किनारे पहुंच जाते हैं, जहां न कोई नाव है, न कोई नाविक है, न कोई घाट है, न कोई घाटवार है। ऐसे मार्ग को पकड़ लिए। और मेरे प्यारे, जब मेरे आज क्षीर साई वैकुंठवासी घटघट निवासी लीलाधारी मेरे कन्हैया इस बात को जाने कि मेरा मित्र गलत मार्ग पकड़ लिया है, आज मायापति भगवान अल्लाह मल्लाह का वेश धारण करके और मायापति भगवान माया का नौका, माया का नाव और माया का घटवार और माया का घाट बना करके और मेरे कन्हैया पहले से तैयार हो गए। और जैसे सुदामा जी उस घाट पे जाते हैं, वह घटवार भगवान कहते हैं कि बाबा उस पार जाना है क्या? बाबा जी कहे कि इस आस में पार मुझे मत ले जाइएगा ना बाबू, कि मैं कुछ उतराई दूंगा। भगवान बोले कि बाबा ये वो घाट है कि जो देता है उसका भी, जो नहीं देता है उसका भी, दोनों का मैं पार जीवन पार कर देता हूँ, दोनों को मैं पार लगा देता हूँ। मेरे प्यारे सुदामा जी को वह मल्लाह अल्लाह रूपी मल्लाह आज बैठा करके नौका पर नदी के पार उतार देते हैं। सुदामा जी मार्ग को चलते चलते थक गए हैं। उस नदी के किनारे सुदामा जी सो जाते हैं एक वृक्ष के छाए में। भगवान बोले, ऐ गरुड़, आज तक तूने मुझे ढोया, लेकिन एक बार मेरे कहने से मेरे मित्र परम मित्र सुदामा को अपने पीठ पर बैठाकर सोए हुए स्थिति में द्वारिका के किनारे लाकर उतार दो। मेरे प्यारे गरुड़ जी सुदामा जी को अपने पीठ पर सोए हुए स्थिति में बैठा करके और नदी के उस पार कौन पूछे द्वारिका के किनारे उतार देते हैं। सुदामा जी जगते हैं, कुछ दूर आगे जाते हैं। भागवतकार वेद व्यास जी यहाँ पर लिखते हैं, एवं विधान हरिपुर द्रष्टुः मसत्सु कमला प्रभुपाद पद्मा क्षणागर कुमार रगणं मुदेति हे वत्सका कथयति क्व मुरारी शर्मा। यानी कि इस श्लोक को तो मैंने बोल दिया, और श्लोक के माध्यम से सुदामा जी उन बच्चों से क्या बोलते हैं जो लोग मिलते हैं। सेम इसी श्लोक का भावार्थ में बोल रहा हूं। सुदामा जी क्या बोले, अरे भैया काये नगरिया के नाम, अरे सुंदर सुंदर धाम
जब इस प्रकार से सुदामा जी उन बच्चों से पूछते हैं, वह बच्चे भागवत काल वेद व्यास जी लिखते हैं कि सुदामा जी को ले जाकर और विप्र समझ करके बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार करते, नमन बंदन करते, प्रणाम करते और कन्हैया के महल को बता करके और रास्ता बता देते हैं। जब सुदामा जी आगे बढ़ते हैं, चलते चलते और कन्हैया के महल के मुख्य दरवाजे पर जाते हैं, तो सुदामा जी उस द्वारपाल से क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं? सुदामा जी उस द्वारपाल से क्या पूछते हैं? मेरे प्यारे द्वारकाधीश कन्हैया का महल किधर है? वह द्वारपाल बोल पड़ा मेरे प्यारे कि 16,108 महल है, किस वार्ड नंबर में जाना है? क्या पूछते हैं सुदामा? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ।
मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन जाकर के कह दो, नसीब आ गया है। करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले में सुदामा को मोहर। लगाया गले में सुदामा को, लगाया गले में सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहर। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहर। लगाया गले पे सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सुदामा जी जाते हैं, द्वारपाल से कहते हैं सोए हुए मनुष्य को कैसे जगाना चाहिए। अरे इतना उपकार करो हमरो कि सुतलो होई है मग दाबी जगई आयब और हम कौन कहीं पर जब नाम पूछे तो सुदामा बतैहा। मेरे प्यारे सुदामा जी जैसे ही द्वारपाल से बोले कि आप दौड़े जाओ और अगर कन्हैया पूछे तो मेरा नाम सुदामा बता दीजिएगा। और जैसे द्वारपाल जाकर सुदामा नाम बताता है मेरे प्यारे कि घन श्याम सिंहासन छोड़ी चले कैसन नाम का जादू सुदामा। मेरे कन्हैया दौड़ पड़े और सुदामा जी के पास जाकर और गले से लगा करके और मिल जाते हैं मेरी गाना। उधर तो सुदामा जी मिल जाते हैं। मानस की चौपाई यहाँ पर सत्य होती है। आरे पूजा ही विप्र शील गुणहीन अशूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीण। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति सुदामा जी को अपने सिंहासन पर मेरे कन्हैया बैठा देते हैं। बोलते हैं ऐ रुक्मिणी एक प्रात जल लेकर आओ न, मेरे मित्र बहुत दूर से पैदल चल कर आए हैं। लेकिन सुशीला लेकिन इधर सुशीला सुदामा जी के प्रति चिंता कर रही है। उधर रुक्मिणी जल लाने के लिए जाते हैं तो बिना मन के ब्याह क्यों? अरे इज्जत ना बढ़ाई तकाओ गैला से मुंह पेट झड़ गई तकाओ खैला से। रुक्मिणी जी बिना मन का एक परात जल लेकर आती हैं, लेकिन मेरे कन्हैया उस जल पे हाथ भी नहीं लगाते। अरे पानी परात के हाथ छुए नहीं, अरे नयन के जल से पग धोए। अच्छा सुदामा जी के पैर को धोने के लिए मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर आंसुओं से पैर क्यों धोए? जल आ गया था तो बिना मन का आया था या मन से आया था, कन्हैया ने उस जल से पैर क्यों नहीं धोया? मेरे प्यारे पैर में जब दर्द हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? थोड़ा गर्म पानी करके नमक डाल करके धोइए। और आंसू गर्म और नमकीन दोनों हुआ करता है मेरे प्यारे। मेरे कन्हैया देखे कि रुक्मिणी सादा जल लेकर नहीं आ पाई, बिना मन का लेकर आई है। तो आज मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर अपने हृदय रूपी हीटर से गर्म जल करके उसमें नमक डाल करके और पैर को धोना प्रारंभ कर देते मेरे प्यारे। अच्छा इतना आंसू कैसे गिर गया कि दोनों पैर धुल गया सुदामा जी का?
एक तो पैर अपने मित्र की दीनता पर मेरे कन्हैया रोते हैं कि उनका पैर धुल जाता है, और दूसरा पैर मेरे प्यारे त्रेता युग में जब गिद्धराज जटायु का शरीर जल गया था रावण के अग्निबाण से, राम जी गोदी में तो जरूर लिए, लेकिन रोए भी, लेकिन आंसू नहीं दिया। क्यों? आंसू गिरता तो किसके शरीर पे गिरता? गिद्धराज जटायु के। और जले हुए शरीर पर नमक डाला गया गरम जल अगर गिरता है तो क्या होगा? जो 10 घंटे बाद मरने वाला है वह आंधे शाट तत्क्षण तत्काल तुरंत। इसलिए मेरे राम जी रोए जरूर, लेकिन आंसू को दबा लिए थे। आज वही राम कृष्ण के रूप में जाकर के आज समय पाकर और आंसू को निकालना प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे सुदामा जी के पैर को धोते। ये सुदामा है कौन? आप लोगों ने राम जन्म के दिन कथा सुना था, जिसमें मैं बताया भी था वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थोड़ी सी चूक हो गई तो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि जाओ जल के जीव हो जाओ। तो जाकर कछुआ बने। भगवान ने कृपा किया तो उसी शक्ति को केवट बनाया। गंगा जल का भी महत्व नहीं मालूम था। और जब केवट ने राम जी के पैर को धोने के लिए विवश कर दिया तो राम जी पैर तो धुला लिए। केवट बोला कि अब कल्याण करना, मैं आप मेरे घाट पे आए हैं तो मैं आपको पार उतार दिया भगवान, लेकिन जब मैं आपके घाट पर जाऊं तो आप भी मुझे उतारने का, पार उतारने की कृपा प्रदान करना। भगवान बोले कि एक युग का इंतजार करो। मैं क्षत्रिय और तू अपने कर्म को भोग रहे हो, तू ब्राह्मण हो, मेरे गुरु के पुत्र हो। मेरे ऊपर जो प्रायश्चित तू पैर धोकर चढ़ा दिया, जब तक मैं इसे उतार नहीं लूंगा तब तक मैं तुझे पार नहीं करूंगा। और उसी केवट को वही राम सुदामा बनाकर और अपने कृष्ण बन करके और पुनः पैर धो करके अपने पूर्व जन्म के पाप को उतार डाला। मेरे प्यारे इधर मेरे सुदामा जी क्या ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दी। लेकिन इस काव्य की सबसे कारुणिक वजह कि सुशीला जी के भाई क्यों गरीब रिश्तेदार के घर लोग न्योता देते हैं। गरीब रिश्तेदार के घर लोग न्योता नहीं लेकर जाते हैं, क्या करते हैं? ये महीना देखना तो ये भतीजा के बियाह बाटे तनी जल्दी चल चल, डायरेक्ट जाएंगे उठा लाएंगे। सुशीला जी के भाई आते हैं और सुशीला जी से कहते हैं कि बहन चलो ना, तुम्हारे भतीजे की शादी है, जल्दी तैयार हो जाओ। सुशीला जी रो रो कर अपने भैया से कह पड़ी है, भैया अरे कैसे आई भी हम, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। जिसको जितना दान करना है धीरे धीरे लेकर के चले आइए। सुशीला जी क्या बोलती है? अरे कैसे आई भी हम, अरे तोहरी दुआर हो, समैया हमरे पातर ए भैया।
कैसे आए हरे दुआर हो समैया हमरो पातरे भैया कैसे आई बिहामन तोहारी दुआर हो समैया हमरो पातर ए भैया कैसे आए हरे दुआर हो समैया हमरो पातरे भैया तोहरे ही घरे भैया धानी मनी महोरिया पैसा लौटई है भैया हरे भरिया चूरिया सगरो से हमारा दुआरिया पारा टांगला होई पद के वाड़िया भरल होई सब आना दुआर हो हमरो पातर ए भैया आई बिहामन तोहरे दुआर हो समैया हमरे पातर ए भैया कैसे आए हरे दुआर हो समैया पातरे भैया सुशीला जी रो रो कर कहती भैया मेरे घर के दशा को देख लो भैया ताटी बाटे वो छानिया बाटोल असली पूरा गए बाटे फूटल असली पूरा लगे बाटे फूटल असली पूरा गए पेनी बाटे फूटल एगो लोटा खालिए टूटल बाटे खनिया ईटा से आड़ावल बा सिहानी वाले पड़िया ईटा से आड़ावल बा सिहानी वाली खटिया फाटल लुगारी फाटल लुगारी में गिनती हमार हो